Hello everyone, I'm Dr. Apurv Dua. I'm a sports injury and joint replacement specialist. Today we will be talking about knee pain, osteoarthritis of knee, जिसे आम भाषा में ये बोला जाता है कि घुटने का गैप कम हो गया है। तो एक्चुअली में इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है, अगर आप यहाँ देखेंगे कि नॉर्मल घुटना है जिसमें गैप और अंदर की मांसपेशियाँ इंटैक्ट है और अंदर का कुशन जिसको कि मेनिस्कस बोला जाता है वो ठीक है। लेकिन अगर हम इधर आए तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ की जो कार्टिलेज लेयर है, इस पे जो चिकनी परत होती है जो घुटने में मूवमेंट में दो हड्डियों की आपस में मूवमेंट में हेल्प करती है, वो चिकनी परत कम हो जाती है जिसको कार्टिलेज बोला जाता है और इसको कार्टिलेज डिफेक्ट बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो गद्दी होती है दोनों घुटनों की हड्डियों के बीच में, जिसको कि मेनिस्कस बोला जाता है, जैसे जैसे ये कार्टिलेज में डिफेक्ट आता है वैसे वैसे ये गद्दी भी खराब होती जाती है और इसमें इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से मेनिस्कस टियर हो जाते हैं और डिजेनरेटिव चेंजेस यानी कि उम्र के साथ होने वाली बीमारी जिसमें कि घुटने का गैप कम हो जाता है वो शुरू हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा इसका इलाज, यानी कि अगर हमारा सारी दवाई लेने के बावजूद, इंजेक्शन के बावजूद भी दर्द नहीं जा रहा है और हमें घुटना रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है, यानी टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि हम सिर्फ ऊपर की चिकनी परत को बदल कर, ये अगर आप देखेंगे इसमें मेटल पार्ट और एक प्लास्टिक का पार्ट लगा देते हैं, जिससे कि मूवमेंट अच्छी हो जाती है और पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। इसके बाद क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए घुटना बदलने के ऑपरेशन के बाद, यानी नी रिप्लेसमेंट के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या हम कर सकते हैं कि हमारा जो टाइम पीरियड है, पोस्ट ऑपरेटिव टाइम पीरियड, वो अच्छा निकले, दर्द कम रहे और हमारा घुटना अच्छे से हम उसके साथ एक्सरसाइज करते हैं और रिहैबिलिटेशन करते हैं। इसकी एक्टिविटी बहुत सिंपल है, जो आपके डॉक्टर साहब ने जिन्होंने ऑपरेशन किया है, जो मेडिसिन दी है वो टाइम टू टाइम लेते रहिए, रेस्ट कीजिए, प्रॉपर आइस पैक हो जाइए, लिम्ब एलिवेशन पैर को ऊपर उठा के रखिए, धीरे धीरे फिजियोथेरेपी कीजिए, हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइज यानी कि दौड़ लगाना या इस पर बहुत ज़्यादा चलना फिरना वो अभी हमें कम करना है इमीडिएटली ऑपरेशन के बाद। और हम क्या कर सकते हैं कि हमें प्रॉब्लम ना हो, टाइम टू टाइम फिजियोथेरेपी करवाइए। जैसे जैसे आप फिजियोथेरेपी कराएंगे आपके आसपास की मांसपेशियाँ, घुटने के आसपास की मसल्स खुलेंगी और आपका घुटना बेटर मूवमेंट लाएगा, पेन कम होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हेल्दी डाइट मेंटेन कीजिए, अच्छा खान पान रखिए, जितना आप अच्छा अपनी बॉडी को, शरीर को देंगे उतनी जल्दी आपकी रिकवरी होगी, उतना बेटर आपकी मसल रिकवर करेगी, उतना कम पेन होगा आपको और आप जल्द से जल्द नॉर्मल रूटीन पर आ सकते हैं। एक घुटना बदली के ऑपरेशन के बाद पेशेंट इमीडिएटली उसी दिन शाम को या अगले दिन सुबह चलने फिरने लगता है, सीढ़ी उतरने चढ़ने लगता है। घुटना बदली किस तरीके से करा गया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोबोट यूज़ करा है नहीं करा है उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है जितना आपके ऑपरेशन करने की टेक्निक से पड़ता है। ऑपरेशन के बाद अल्कोहल इंटेक या स्मोकिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है, नहीं करनी है, ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है। जब भी आप अपना घुटना बदल रहे हैं उसके बाद रेगुलर अपने डॉक्टर के पास फॉलोअप में जाए, ताकि वो आपकी प्रोग्रेस देख पाए, कितनी प्रॉब्लम आ रही है आपको, कितने आप बेटर है, कोई तकलीफ तो नहीं है, घुटना नहीं है। अगर आपको लगता है कोई भी साइन ऑफ इन्फेक्शन है, जैसे कि रेडनेस, सूजन बढ़ना, फीवर आना या दर्द होना, ज़्यादा दर्द होना, इन किसी भी केस में अपने डॉक्टर को जाके मिलिए और उसका इलाज करें। सो घुटने बदलने से डरना नहीं है, घुटने के साथ, एक नए घुटने के साथ हमें अपनी लाइफ को एक नए तरीके से शुरू करना है। थैंक यू।